नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल PLS पर। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छी खबर देने जा रहा हूँ। जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है अर्थात UPSC, उसके द्वारा जो एक एग्ज़ाम कंडक्ट होता है NDA का, उस एग्ज़ाम का आपको एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि अब इस एग्ज़ाम में जो लड़कियां हैं अर्थात भारत की बेटियां, वो भी इसमें भाग ले सकती है। पहले क्या होता था कि UPSC का जो NDA का एग्ज़ाम होता था उसमें लड़कियां भाग नहीं लेती थी, केवल लड़के ही इसमें पार्टिसिपेट करते थे, और वो भी अनमैरिड मेल जिनका एज 17.5 से 19.5 साल का होता था। तो ये जो कैंडिडेट थे वो सब इसमें पार्टिसिपेट करते थे और इसका एग्ज़ाम दिलाते थे। तो यह नियम को परिवर्तित करके सुप्रीम कोर्ट ने यह नया निर्णय दिया है कि अब लड़कियां भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं। तो चलिए अब NDA के एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। तो NDA का जो एग्ज़ाम होता है वो कौन कराता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC इसका एग्ज़ाम कराता है। NDA और NA ये दो एग्ज़ाम होते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्ज़ाम और NA अर्थात नेवल एकेडमी एग्ज़ाम। इसके बाद जब आप एग्ज़ाम दिलाते हैं तो एग्ज़ाम के लिए जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है कि ये साल में 2 बार होता है, एक बार अप्रैल टाइम में और एक बार सितंबर टाइम में। तो NDA 1 और NDA 2 इस टाइप से नाम दिया जाता है। इसके बाद इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो क्या होता है कि upsc.gov.in होता है। एग्ज़ाम टाइप क्या होता है कि नेशनल लेवल में ये एग्ज़ाम होता है, पूरे भारत के हर एक लोग दिलाते हैं। इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है अनमैरिड मेल कैंडिडेट ये रहता है, लेकिन अभी इसी को चेंज करके सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसमें अनमैरिड फीमेल भी आ गया है, ठीक। और इसके बाद इसका जो मोड ऑफ एप्लीकेशन रहेगा वो क्या रहेगा? ऑनलाइन रहेगा। एग्ज़ाम मोड कौन सा रहता है? तो ऑफलाइन एग्ज़ाम लिया जाता है पेपर और पेन की सहायता से। इसका जो ड्यूरेशन रहता है वो क्या रहता है? तो मैथमेटिक्स का एक पेपर होता है और एक GA का होता है, जनरल एबिलिटी टेस्ट, ठीक है, GAT। तो इन दोनों का जो पेपर होता है वो 2.5 घंटे का अर्थात 5 घंटे का टोटल पेपर होगा आपका, 2 शिफ्ट में होगा। और इसमें मैथ्स का एक पेपर और जनरल एबिलिटी टेस्ट का एक पेपर, जिसमें जनरल एबिलिटी टेस्ट में आपके इंग्लिश और GK से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ एग्ज़ाम सिटी के बारे में बता दूँ तो 75 सिटी में आपका एग्ज़ाम होगा ऑल ओवर इंडिया में। और एग्ज़ाम हेल्प डेस्क का जो नंबर रहता है वो यहाँ पे और ऑफिशियल वेबसाइट आपको दिया गया है। अगर एज लिमिट को हम लोग थोड़ा डिटेल में देखें तो एज लिमिट क्या है कि उसका जो एज लिमिट होता है वो 17.5 से 19.5 तक का एज का रहता है। अभी फ़िलहाल के लिए जो NDA 2 का एग्ज़ाम है जो सितंबर में होने वाला था 5 सितंबर को, जिसे पोस्टपोन करके अभी 14 नवंबर कर दिया गया है। तो इस डेट के लिए जो आपका एलिजिबिलिटी है वो 2 जनवरी 2002 से लेकर 1 जनवरी 2005 के बीच जो जन्मे विद्यार्थी हैं उनके लिए है। और अगर हम लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देखें तो इसमें 12th पास मांगता है। अब इसके बाद अगर हम लोग NDA में सिलेक्शन प्रोसेस को देखें तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपको फॉर्म अप्लाई करना होता है। फॉर्म अप्लाई करने के बाद आप जब फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपका एडमिट कार्ड आएगा, और एडमिट कार्ड आने के बाद एक डेट में आपका एग्ज़ाम होगा। उस एग्ज़ाम का जो मेथड रहेगा वो क्या होगा? ऑफलाइन होगा, जिसमें आप पेन और पेपर की सहायता से पेपर को दिलाएंगे। इसके बाद जब आप रिटन टेस्ट पास कर लेते हैं तो आपको SSB के लिए कॉल लेटर आएगा, और इसके बाद आपको 2 महीने का टाइम दिया जाएगा कि SSB के लिए तैयार हो जाइए। उसके बाद 2 महीने बाद SSB के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद जब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको SSB के लिए कॉल लेटर आएगा। तो जब अब SSB में जाते हैं तो SSB में आपका जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहता है वो क्या रहता है कि ओरिजिनल हाई स्कूल 12th मार्कशीट लगेगा। उसके बाद क्या लगेगा कि रिस्क सर्टिफिकेट, कि आप वहाँ कुछ भी होगा तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार रहेंगे। उसके बाद कॉल लेटर ऑफ SSB, तो SSB का जो कॉल लेटर है वो लगेगा। उसके बाद 20 ठोक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा इन वाइट टी-शर्ट, ठीक। और उसके बाद ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी ऑफ ID प्रूफ, जैसे वोटर ID या फिर पैन कार्ड या आधार कार्ड, ठीक है। फिर 5 दिन की जो SSB इंटरव्यू रहेगी उसमें आप जब जाएंगे तो 5 दिन तक का आपको SSB के लिए इंटरव्यू देना पड़ेगा। और जब आप 5 को क्वालिफाई कर लेते हैं तब आप मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए तैयार हो जाते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन में आपको मेडिकल टेस्ट किया जाएगा कि आप फिट हैं या नहीं। उसके बाद जब आप वो क्वालिफाई कर लेते हैं तब आपको फाइनल मेरिट लिस्ट दिया जाता है जिसमें आपका नाम दिया रहेगा। और वो सब क्वालिफाई करने के बाद उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है?
तो उसमें क्या होता है कि जब आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो ये टोटल 4 साल का आपका ट्रेनिंग रहेगा, जिसमें 3 साल तक आपको एक डिग्री के लिए, बैचलर्स डिग्री के लिए आपको पढ़ाया जाएगा और 1 साल आपको IMA के द्वारा ट्रेनिंग दिया जाएगा, जिसमें आर्मी कैंडिडेट के लिए IMA द्वारा होगा, और अगर आप नेवल या फिर एयर डिफेंस को लेते हैं तो उसमें किसी और संस्था द्वारा आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो यहाँ तक तो हो गया आपका NDA से रिलेटेड सारी जानकारी। अब इसके बाद अगर हम लोग इसका अभी करंट अफेयर से रिलेटेड देखें तो करंट में क्या हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये था कि अभी तक लड़कियां इसमें भाग नहीं लेती थी, वो अब भाग लेना स्टार्ट करेंगी। तो इस वर्ष से NDA की परीक्षा में शामिल लड़कियां भी होंगी। रास्ता खुलेगा सेना में स्थायी कमीशन के साथ, महिलाएं अब सेना अध्यक्ष भी बन सकेंगी। ठीक, इसके बाद अगर हम लोग एग्जाम की दृष्टिकोण से देखें तो एग्जाम अभी 5 सितंबर को होने वाला था, जो अब 14 नवंबर को पोस्टपोन्ड हो गया है। क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पे लड़कियों को भी मौका दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 5 सितंबर का जो एग्जाम होना था वो 14 नवंबर को होगा और उसमें लड़कियां भी पार्टिसिपेट करेंगी। इसमें जो लैंगिक भेदभाव होता है उसको हटाने का प्रयास किया गया है, इस कारण से लड़कियों को इसमें मौका दिया जा रहा है। अब बेटियों को बराबरी का मौका दिया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से रिलेटेड एक फैक्ट ये भी था कि उन्होंने कहा कि हमारे कहे बिना सुधार क्यों नहीं होता, अर्थात कि हमेशा हम लोग सुप्रीम कोर्ट का ही इंतजार क्यों करते हैं। उनके बोलने से पहले भी जो बड़े बड़े संस्था है जैसे कि NDA, UPSC है, तो UPSC द्वारा ये सुधार क्यों नहीं किया गया कि लड़कियों को भी मौका दिया जाए। इस टाइप से कोर्ट ने थोड़ा सा फटकार लगाने की कोशिश की है। तो फाइनल रिजल्ट ये निकलता है कि यह फैसला अच्छा ही है, क्योंकि यहाँ पे लड़कियों को समानता का मौका मिल रहा है और लड़कियों को NDA में एडमिशन का मौका मिल रहा है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी वीडियो चाहिए तो हम लोग इस चैनल में आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।